दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कभी न कभी किसी आइलैंड पर जाएं और कुछ वक्त बिताएं। वहीं दुनिया के कई ऐसे आइलैंड हैं जहां आप आसानी से घूम सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब रहस्यमय आइलैंड, जहां पर हजारों सालों से वीरान पड़े करोड़ों अरबों के खजाने, पुरानी संस्कृति और भूतिया कहानियों, विभिन्न प्रजाति के लोग। कई सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता होगी, तो चलिए चलते हैं हमारी एक अनोखी यात्रा पर। सांपों का आइलैंड के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध यह स्थान किसी और देश में नहीं बल्कि ब्राज़ील में है। यह आइलैंड ब्राज़ील के तट से कुछ ही दूरी पर मौजूद इस खतरनाक आइलैंड को कई लोग क्रिमांडा ग्रैंडा के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको बता दें कि यह आइलैंड दूर से बेहद खूबसूरत और पास से उतना ही खतरनाक दिखाई देता है। ब्राज़ील के इस आइलैंड को आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से मौत का द्वीप भी कहा जाता है। यह आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहाँ पहुँचने वाले कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कहा जाता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ सबसे अधिक जहरीले सांप रहते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि दुनिया से विलुप्त हो चुके गोल्डन लैंड्सहेड स्नेक सिर्फ इस आइलैंड में मौजूद है। स्नेक आइलैंड के बारे में माना जाता है कि यहाँ हजारों से ज्यादा सांपों की प्रजाति मौजूद है। यह भी बोला जाता है कि इनमें से कुछ सांपों का जहर इतना घातक है कि इंसान के मांस को भी गला सकता है। यहाँ ऐसे कई जहरीले सांप मौजूद है जिनके सिर्फ संपर्क में आने मात्र इंसान की मौत हो सकती है। कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से यह सांपों की प्रजाति और भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेक टिटिकाका, पेरू। दोस्तों, ये देखने में आपको बहुत अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन ये तैरते हुए मानव निर्मित द्वीप अपने आप में एक अनोखी जगह है। ये वास्तव में तैरते हुए टोटोरा रीड से बने हुए मैट होते हैं जिन्हें रस्सियों के साथ बांधा जाता है। इसका इस्तेमाल पड़ोसी जनजातियों के बीच संघर्ष के समय बचने के लिए किया जाता था। रैमरी आइलैंड। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों से भरे इस द्वीप का नाम है रैमरी आइलैंड, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये मगरमच्छ करीब 500 जापानी सैनिकों को जिंदा खा गए थे। इशिवाइके ने इस द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया। ईस्टर आइलैंड। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में लगभग 3700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ईस्टर आइलैंड है। इस आइलैंड पर ज्वालामुखी पत्थरों को तराशकर बनाई गई अखंड मूर्तियां हैं। औसतन 13 फीट लंबे और 14 टन वजनी पत्थरों को काटकर इन्हें द्वीप के चारों ओर लगाया गया है। इन्हें मोई कहा जाता है, जिनकी संख्या लगभग 900 के बराबर है। दुनिया की कई रहस्यमय जगहों में शामिल ईस्टर आइलैंड भी एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। आर्कियोलॉजिस्ट साइंस जर्नल में छुपी एक रिसर्च के मुताबिक माना जाता है कि ईस्टर आइलैंड के प्राचीन लोगों ने कुलीन शासन वर्ग के इशारे पर 1000 मूर्तियों को बनाने का काम किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि ये मूर्तियां फसल पैदा करने में सक्षम है। इसकी खास बात यह है कि देखने में सब एक जैसी लगती है। ज्यादातर मूर्तियों के चेहरा है लेकिन उनकी आंखें नहीं है। अब सवाल आता है कि यह मूर्तियां कहां से आई। कुछ लोग मानते हैं कि इन मूर्तियों को एलियन यहाँ छोड़ गए। हालांकि ये सब सिर्फ एक मिथ है, लेकिन सबसे पहले ईस्टर आइलैंड के बारे में 1722 में पता चला, जब यूरोपियाई एक्सप्लोरर जैकब रागडेविन अपनी नाव से यहाँ पहुँचे थे। जिस दिन वह यहाँ पहुँचे तब ईस्टर संडे था, जिसके कारण इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। यहाँ उन्हें कुछ ही लोग मिले थे और सिर्फ मूर्तियां दिखी, जिसके कारण एलियन वाली बात ज्यादा चर्चा में रही। दुनिया भर में ऐसी खतरनाक जगहें मौजूद है जहाँ रहना मतलब मौत को दावत देना। आओगाशिमा आइलैंड उन जगहों में से एक है जहाँ 170 लोग रहते हैं। इस आइलैंड पर कई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है जो कभी भी फूट सकती है। ऐसे में यहाँ रहने वाले 170 लोगों की मौत निश्चित है। लोगों को पता होने के बावजूद यहाँ के लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते। बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो से इस आइलैंड की दूरी 358 किलोमीटर के करीब है। यह फिलीपीन सागर से बसा हुआ है। हालांकि इस आइलैंड में एक्टिव वोल्केनो की वजह से भले ही खतरनाक हो, लेकिन अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यह कई लोगों को आकर्षित करता है। यह आइलैंड 8.75 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है।
आपको बता दें कि रात में यहाँ से आकाशगंगा भी दिखाई देते हैं। यहाँ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ आकाशगंगा का नज़ारा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इस आइलैंड पर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी का आकार बेहद बड़ा है। इसकी ऊंचाई जहाँ 3.5 किलोमीटर है तो चौड़ाई 2.5 किलोमीटर के करीब है। आखिरी बार इस आइलैंड पर ज्वालामुखी विस्फोट सन 1781 से 1785 के बीच हुआ था। उसके बाद यहाँ शांत है। हालांकि जापान के जानकार इसे अभी भी क्लास सी कैटेगरी का सक्रिय ज्वालामुखी मानते हैं। इस आइलैंड पर न सिर्फ 170 लोग रहते हैं बल्कि यहाँ पक्षी उद्यान रूप में मशहूर है। यहाँ जापानी वुडपिलन, इजू थ्रुशेस, कई अन्य प्रकार के पक्षी और जीवों का निवास भी जिया जाता है। इस आइलैंड की जानकारी पहली बार 1652 में आई थी जब यहाँ पर ज्वालामुखी फटी थी। लेकिन यह खतरनाक आइलैंड इंसानों का बसेरा कब बना, इसकी जानकारी कहीं भी नहीं है। बता दे कि 1780 में यहाँ पर लगातार भूकंप आए थे, जिसके बाद से ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हुआ। उस दौरान जहां 63 परिवारों ने इस आइलैंड को छोड़ दिया, वहीं यहां रहने वाले 327 लोगों में से 140 लोगों की मौत हो गई जो विस्फोट में मारे गए। इसके बावजूद भी लोगों ने इस आइलैंड को नहीं छोड़ा। गोयोला आइलैंड, जिसको खरीदने के बाद उसके मालिक की मौत हो गई और उसका पूरी परिवार तबाह हो गया। इटली के नेपल्स की घाटी में यह खूबसूरत और रहस्यमय द्वीप स्थित है। इस द्वीप को खरीदने वाले व्यक्ति की पूरी दुनिया तबाह हो गई। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह आइलैंड इतना खूबसूरत है कि किसी को भी आकर्षित कर देता है। यह खूबसूरत द्वीप को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन डर की वजह से लोग यहाँ अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते हैं। गायोला द्वीप के श्रापित होने की वजह बहुत ही डरावनी है। गायोला द्वीप को खरीदने वाले की मौत हो जाती है या उनका कारोबार पूरी तरह तबाह हो जाता है। लगातार इस तरह की घटनाएं होने की वजह से इस द्वीप को लोग श्रापित कहने लगे। इस द्वीप पर रात को जाने में किसी की भी हिम्मत नहीं होती। 17वीं शताब्दी के समय इस द्वीप पर कई रोमन कारखाने थे। बाद में इस द्वीप का इस्तेमाल नेपल्स की खाड़ी की सुरक्षा के लिए होने लगा। 19वीं शताब्दी में शुरुआती दौर पर इस द्वीप पर पुजारी रहता था जो मछुआरों की मदद करता था। पुजारी को जादूगर भी कहा जाता था। साल 1871 में मछली का कारोबार करने वाली एक कंपनी के मालिक लुइगी नेग्री ने इस द्वीप को खरीद लिया और यहाँ पर एक बंगला बनवाया। इसके बाद लुइगी नेग्री की कंपनी बर्बाद हो गई। 20वीं सदी के इस द्वीप का मालिकाना हक अलग अलग लोगों के पास रहा। गोयोला के मालिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद से इस द्वीप को श्रापित कहा जाने लगा। बताया जाता है कि 1920 के दशक में द्वीप के एक मालिक हैंस ब्राउन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके शव को एक कालीन में लिपटा हुआ पाया गया। इसके कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी की समुद्र में डूबकर मौत हो गई। ऐसे ही इस द्वीप के सभी मालिकों की अलग अलग वजह से मौत हो गई।